हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पीसीओडी के होते हुए वेट लॉस कैसे करना है। आप बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मुझे भी पीसीओडी था है और इसके होते हुए भी मैंने 10 kgs वेट लूज़ किया है। कैसे किया है एंड क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है वेट लॉस करने के लिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं ऑलरेडी पीसीओडी क्या होता है, क्यों होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या ट्रीटमेंट है, इस पे मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है या फिर आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि पीसीओडी जो है हमारे इंसुलिन को टारगेट करता है, यानी कि शुगर को पचाने का जो सिस्टम होता है उसे टारगेट करता है, जिस वजह से जो भी शुगर लेवल है हमारी बॉडी का वो कंट्रोल नहीं हो पाता है और हमें सडनली डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये करनी है कि हमें शुगर को अपनी आँखों से दूर कर देना है। यस, डायरेक्ट चीनी जो है, शुगर है, चीनी है, या जिन भी चीज़ों को खाने के लिए मना किया जाता है डायबिटिक पेशेंट को, आपको वो चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर देनी है। डायबिटीज़ हुआ तो नहीं है लेकिन हो सकता है, इसलिए आप शुगर को बिल्कुल बंद कर दीजिए अपने डाइट से, अपने रूटीन से आप उसे हटा दीजिए। नो मैटर आप कैसे करेंगे बट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शुगर कंट्रोल में नहीं करेंगे तो आपका पीसीओडी जो है वो बढ़ते जाएगा और कोई भी मेडिसिन, कोई भी ट्रीटमेंट इसे कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अगर आप टाइम पे शुगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका ट्रीटमेंट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी और आप खुद बोर हो जाएंगे, आपको टेंशन में आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे कि यार कब से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ और कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अगर आपको ठीक करना है तो कुछ महीनों के लिए आपको शुगर बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड अगर आप एक अच्छा सा वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर डाइट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें कोई भी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, आपको करनी पड़ेगी यार। अगर आप ठीक होना चाहते हैं, अगर आप माँ बनना चाहती हैं तो आपको आपकी पीसीओडी को ठीक करना पड़ेगा। प्रॉपर डाइट जो है आपको खुद से नहीं बनानी है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही डाइट बनानी है। देन जो बात करें वर्कआउट्स की, तो किस टाइप के वर्कआउट्स हमें करने? हैवी वर्कआउट्स करने हैं। नॉर्मल छोटे मोटे योगा, छोटे मोटी एक्सरसाइजेस से कुछ नहीं होगा। आपको हैवी वर्कआउट्स लाइक जंपिंग, रनिंग, कार्डियो, जुम्बा, वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बेसिकली जिम में जो चीज़ें करते हैं आप जिम भी जा सकते हैं या फिर आप घर पर भी कर सकते हैं, बट आपको हैवी वर्कआउट्स करनी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। ऐसी वर्कआउट्स करनी है एंड 1 घंटा एक दिन में आपको ये वर्कआउट करना ही है। नाउ क्यों करना है? क्योंकि जो नॉर्मल वेट लॉस करना होता है, सपोज़ मुझे पीसीओडी नहीं है और अगर मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ तो मैं आराम से 1 महीने में प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज के साथ 1 महीने में 6 से 7 किलो कम कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे पीसीओडी है तो सेम डाइट एंड एक्सरसाइज के साथ मैं 1 महीने में मुश्किल से 2 किलो ही कम कर पाऊँगी। इसलिए नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और डाइट को ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने बताया ये हमारे शुगर को पचाने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इसलिए हमें जो कैलोरीज हम जो इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी जो है कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसलिए हमें ज़्यादा फिज़िकल मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप
रोज़ रोज़ हैवी वर्कआउट्स करेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक एक प्रॉपर रेशियो होता है कि हमें एक हफ्ते में इतना ही कार्डियो करना है या इतने मिनट ही रनिंग करनी है, इस टाइप की चीज़ें। सो आप अल्टरनेशन में कर सकते हैं। हफ्ते में मंडे को कार्डियो कर लिया, ट्यूसडे को लाइट एक्सरसाइजेस कर लिए, देन वेडनेसडे को अगेन कार्डियो कर लिया एंड थर्सडे को फिर से लाइट एक्सरसाइजेस कर लिए। सो ये जो एक्सरसाइजेस हैं इनसे भरी हुई है यूट्यूब में वीडियोस, तो आप वो देख सकते हैं घर पे कैसे एक्सरसाइज करने हैं। नॉर्मल एक्सरसाइजेस हैं, आपको कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, बट हैवी कैलोरीज बर्न वाली एक्सरसाइजेस आपको करनी है। सेकेंड थिंग, आपको लाइट योगा या फिर मेडिटेशंस भी करनी है। क्यों? क्योंकि पीसीओडी की वजह से हमारे हार्मोनल्स इतने चेंजेस होने लगते हैं, बार बार मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेशन होती है। सो इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल में करना चाहते हैं तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन आप रोज़ कीजिए, 5 मिनट रोज़ कीजिए, हैवी वर्कआउट्स करने के बाद या वर्कआउट से पहले, जैसे आपकी मर्ज़ी, बट रोज़ मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा एंड आपकी इरिटेशंस, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। एंड ऑल डे आपका जो माइंड है, जो इस बात पे घूमता रहता है कि मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा है, मुझे इतना मैं डाइट कंट्रोल कर रही हूँ, उसके बावजूद वेट लूज़ नहीं हो रहा है, वगैरह 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 वगैरह, ये सारी चीज़ों से आपके माइंड को दूर रखेगा। आपको आप जो काम कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करेगा, ना कि अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ बट मेरे माइंड में यही चल रहा है कि मैं मोटी हो रही हूँ देन इट्स नो यूज़। ओके, आप अपने काम में, अपने डेली रूटीन में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हर टाइम माइंड में बस यही चलता रहेगा। तो इसके लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मेडिटेशन अगर आप चालू करेंगे, शुरू करेंगे, तो आपको 1 हफ्ते से 10 दिन लगेंगे मेडिटेशन में कम्प्लीटली फॉर्म में आने में। ओके, सो कैसे करना है वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ढेरों वीडियोस पड़ी हुई हैं। सो ये तो था डाइट एंड एक्सरसाइज, क्या क्या करना है। डाइट में आपको ध्यान रखना है कि शुगर बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैंने शुगर बिल्कुल भी नहीं लिया एंड 6 मंथ में मैंने 10 kgs लूज़ किए थे। यस, लेकिन इंचेस काफ़ी लूज़ हुए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वज़न कम हुआ था, आपके इंचेस भी लूज़ होते हैं। अगर आप 1 महीने में सिर्फ 2 किलो ही वज़न कम कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके फ़ैट काफ़ी लॉस हो जाते हैं। आप एक प्लान बना लीजिए, आप नोट करके रख लीजिए शुरू करने से पहले कि आपका वज़न कितना है, एंड साथ ही साथ आप मेजरमेंट्स भी ले लीजिए, आर्म्स कितने हैं, टमी का जो मेजरमेंट है वो कितना है, ये सारे मेजरमेंट भी आप नोट कर लीजिए। एंड हर महीने ये मेजरमेंट्स आप नोट करते रहिए, आप बहुत ही अच्छा डिफरेंस देखेंगे अगर आप प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में हमारा वेट लॉस बहुत धीरे धीरे ही होता है। चाहे आप उनसे कितने भी ज़्यादा इंटेंसिटी वाले वर्कआउट कर रहे हैं, कितने भी ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारा वेट लॉस रेशियो जो है वो कम होता है, क्योंकि शुगर जो है पचता नहीं है टाइम पे, इस वजह से। अगर एक नॉर्मल पर्सन 1 हफ्ते में 1 किलो कम कर रहा है सेम डाइट एंड एक्सरसाइज के साथ, देन हो सकता है आपको बिल्कुल भी कम नहीं हो, लेकिन इंचेस लूज़ होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है मेंटली वेट लॉस को लेकर, क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं होता है, आराम से होता है। और आपको अपने आप को 6 से 8 महीने का टाइम देना है आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट में आने में। एटलीस्ट 8 से 10 किलो कम होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं, वो भी प्रॉपर डाइट कंटिन्यू करने के बाद। नो चीट मील्स, बिल्कुल भी चीट डे वगैरह नहीं मना रहे हैं इसमें हम। इन 6 महीनों में मैंने कोई भी चीट डे नहीं मनाया है। सो बिल्कुल शुगर को कम्प्लीटली नो कहा था, तब जाके मैंने 6 महीने में 10 किलो कम किया था। सो ये आपको भी ध्यान में रखना है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है और आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पीसीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।